हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन यानी क्या? डबल मीन्स टू टाइम। वेन एवर द फर्टिलाइजेशन इज ऑकर इन टू वे और वी कैन से इन कंटिन्यूसली टू स्टेप्स, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमने स्टूडेंट ये भी देखा है कि मेल गैमेटोफाइट में या पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं या दो मेल न्यूक्लियस या दो मेल सेल्स होते हैं। तो यही हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। This is double fertilization is occur only angiospermic plants, not found in the gymnosperms and other। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में या जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। इट डिस्कवर्ड बाय द निवॉस्चिन इन द लीलिया सी प्लांट्स के अंदर में निवॉस्चिन ने किया था। लीलिया का आपने देखा होगा, लिली के फ्लावर येलो कलर के, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। लिली के फ्लावर में और फ्रिटिलारिया इस दो इसमें दिया जाता कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आफ्टर पोलन ग्रेन हैज रिच टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जैसे ही स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रिच होता है, इज आर द स्टिग्मा एंड दिस इज द पोलन ग्रेन, ये रेड कलर का जैसे ही रीड होता है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरह से स्टिग्मा पोलन को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ओके, जैसे ही सरफेस पे रिच करेगा ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, जो आप दिख रहे हैं रेड कलर। पोलन ट्यूब बनाएगा विच पेनिट्रेट इन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा से लेकर धीरे 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 ओवरी की ओर ये बढ़ने लगेगा। ओवरी चैम्बर एंड देन एंटर इनटू द ओव्यूल, और उसके ठीक बाद ओव्यूल के अंदर में ये एंटर कर लेगा। ओवरी ये रही, ये आउटर बॉर्ड, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर का ओव्यूल जो रहेगा उसके अंदर में ये एंटर कर लेगा। The growth of pollen tube is guided by the chemicals secreted by synergid cell। synergid cell जो रहेगी, this synergid cell हमने पढ़ चुके हैं। या अगर हम डायग्राम करने के सोचे तो यहाँ पर ये मान लो एक एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स है, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक सेल और सिनर्जिड सेल। तो ये सिनर्जिड सेल जो रहेगी, दिस वन, ये सिनर्जिड सेल, ये इसको हेल्प करेगी कि पोलन ट्यूब सही तरीके से ओवरी तक आ जाए। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गार्डेड बाय द केमिकल सिक्रेटेड बाय सिनर्जिड सेल। इट यूजुअली एंटर द ओवरी थ्रू द माइक्रोपाइल इन नोन एज द पोरोगैमी। ये सुनिश्चित रहता है कि जनरली पोलन ट्यूब आकर इस माइक्रोपाइल, दिस वन इज द माइक्रोपाइल इन से ही एंटर करे, और ऐसे ही नेचुरल प्रोसेस के एंट्री को पोरोगैमी कहा गया। अब पोरोगैमी क्यों स्टूडेंट? पोर मतलब छेद, गैमी मतलब एंट्री या गैमेट्स की एंट्री। पोर्स के हम जानते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ चुका है कि यहाँ इस एरिया रीजन को माइक्रोपाइल इन और दूसरे को चलाइजल, इसको चलाइजल इन कहते हैं और इस पोर्शन को माइक्रोपाइलिन कहते हैं। मतलब पहले से ही यहाँ से पोर होता है, तो इसीलिए इसको पोरोगैमी कहा जाता है। ओके, अब पोलन ट्यूब इसी डायरेक्शन में आया ये जरूरी तो नहीं है, इसी बेस पर उनके टाइप्स बनाए गए हैं। देखिए, पोरोगैमी पोर्स में माइक्रोपाइलिन से एंटर कर रहा है, चलाइजलिन से करता है तो चलाइजोगैमी कहा जाता है। अगर बीच से ही घुसता है इसको मीजोगैमी कहा गया है। मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम विच डायरेक्शन, माइक्रोपाइल इन, चलाइजल इन और मिडल एंड। बट इन सम केसेस it is found get enter through the chalaizal in known as chalaizogamy. Some plant by perching
और द इंटेगुमेंट्स देन नोन एज मीजोगैमी। तो पोरोगैमी, चलाइजोगैमी और मीजोगैमी, ऐसे 3 टाइप का पोलन ट्यूब इंटरेक्शन होता है। फाइनली इट पेनिट्रेट द एम्ब्रियो सैक ओव्यूल थ्रू इट्स माइक्रोपाइल एंड। वो माइक्रोपाइल एंड से ये एंटर करेगा। पोलन ट्यूब कैरी मेल गमेट्स पेनिट्रेट इन वन ऑफ द सिनर्जिड सेल। जैसे ही पोलन ग्रेन एंटर करता है तो ये एक सिनर्जिड सेल से फ्यूज हो जाएगा। सिनर्जिड सेल से मेल ट्यूब, पोलन ट्यूब का एक मेल गमेट सिनर्जिड सेल से फ्यूज हो जाएगा। सिनर्जिड सेल से फ्यूज नहीं होगा, सिनर्जिड सेल के न्यूट्रिशन के कारण ये फट जाएगा। द पोलन ट्यूब कैरी मेल गमेट्स, कौन एम्ब्रियो सैक के अंदर में सिनर्जिड सेल के हेल्प करेगा, माइक्रोपाइल एंटर से एंटर करेगा और सिनर्जिड सेल जैसे ही पोलन ट्यूब आता है ये फट जाता है। जैसे ही फट जाता है वैसे ही पोलन ट्यूब वो एब्जॉर्ब करके वो अपना डिस्पर्स होकर दोनों मेल गैमेट्स 2 होते हैं। पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स पेनिट्रेट is one of the synergid cell. Watery content of synergid cell absorb the pollen tube. जैसे ही ये पोलन ट्यूब फट जाता, सिनर्जिड सेल फट जाती है, उसका वाटरी सब्सटेंस पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब करेगा, देन रप्चर, ये टूट जाएगा एंड रिलीज द कंटेंट इनटू द एम्ब्रियो सैक बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर में जो कंटेंट होगा, उसका मटेरियल होगा, वो रिलीज कर देगा। उसमें 2 मेल गमेट, नॉन मोटाइल मेल गमेट्स मौजूद होते हैं। ये रिलीज कर देगा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में। जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर में दोनों मेल गमेट रिलीज होते हैं, नॉन मोटाइल मेल गमेट्स कैरी थ्रू द होलो पोलन ट्यूब। इट इज नाउ स्पेनोगैमी दैट इंश्योर फर्टिलाइजेशन टू टेक्स प्लेस। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस सुनिश्चित हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर 2 इवेंट्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ये पोलन ट्यूब फटने के बाद 2 मेल गैमेट रिलीज होने के बाद सुनिश्चित हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही। तो उसमें 2 बोला गया है, एक है सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये 2 प्रोसेस इवेंट इसके बाद हो जाते हैं। तो पहला लेते हैं हम सिनगैमी क्या है। सिनगैमी क्या है? हमने कहा 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट्स। ठीक है, तो ये भी देखा हमने कि यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती है। ये तो फट गई, अब बचती है एक सेल या फीमेल गैमेट्स। सिनगैमी में क्या होता है? सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट्स विद द हैप्लॉइड फीमेल एग और एग या फीमेल गमेट्स। इस एग के साथ में उस मेल गमेट्स का फ्यूजन एक मिनट काम करते, मतलब ये मेल गमेट समझ लो। अब ये मेल गमेट और ये फीमेल गमेट फ्यूज हो जाएंगे तो उसको कहा गया है सिनगैमी। वेयर एज कहाँ बोला गया है? फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट्स विद द हैप्लॉइड एग। हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल दोनों का फ्यूजन होगा और इसको कहा गया सिनगैमी। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है? वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन इज द सेकंड हैप्लॉइड मेल। अब यहां सेकंड बोला क्यों? यहां बोला गया 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट्स, तो एक सेल के हाथ में फ्यूज हो गया, अब दूसरा बचता है। द सेकंड मेल गैमेट्स फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी
न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो यहां पर देखते हैं, ये सेंटर में जो दिख रहा है आपको पोलर न्यूक्लियस, जो कितना है, 2 है, डिप्लॉयड है। उसी में साथ में तीसरा कौन, सेकेंडरी मेल गैमेट्स। मान लो समझने के लिए मैं फिर से, एम्ब्रियो सैक के अंदर में यहां पर ऑलरेडी कितने हैं, एक सेल है और उसमें 2 न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये पोलन ट्यूब के साथ में आया हुआ पोलन ग्रेन का सेकंड मेल गमेट्स, मतलब कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 और ये तीसरा, कितने हो गए, 1 2 3, ट्रिपल। ये डबल ऑलरेडी है पहले से ही, और ये तीसरा मेल गमेट्स, ये तीनों जाके एक दूसरे से फ्यूज होंगे और उस कंडीशन को कहा गया है ट्रिपल फ्यूजन। उसको कहा गया ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, 2 पहले से ऑलरेडी थे और तीसरा आया सेकंड मेल गमेट्स, तो कितने हो गए, 3, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म या पेन भी कहा जाता है। दैट डेवलप इनटू द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हेल्प बनेगा, और ये एंडोस्पर्म बाद में जो फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, इससे सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये सिनगैमी हुई, झाइगोट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, इससे सिनगैमी से झाइगोट बनेगा और उससे धीरे धीरे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से सीड बनेगा। सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी क्या है, मेल और फीमेल का फ्यूजन है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ये पेन बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि बनने वाला जो सीड है उसको सारा न्यूट्रिशन समय समय पर मिलता रहे, इसलिए ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, एक जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ है और एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ है। मतलब अगर पूछा इन एग्जाम्पल में कि इन डबल फर्टिलाइजेशन और इन एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑकर। गिव द नेम्स, कौन कौन से रहेंगे, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन आर डिप्लॉइड, वेयर एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आर ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्यों, क्योंकि इसमें कितने न्यूक्लियस है, 3, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का 1 और सेकेंडरी हैप्लॉइड मेल का 1, ऐसे कितने हो गए, ट्रिप्लॉइड ये बनेगा। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन आर डिप्लॉइड एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आर ट्रिप्लॉइड। हियर बोथ मेल गैमेट्स, दोनों गैमेट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब एक नहीं, एक तो एक सेल में फर्टिलाइजेशन हुआ और एक सेंटर पर प्राइमरी एंडोस्पर्म के लिए बनने के लिए सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब सिग्निफिकेंस, ये 2 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म आर सबसे मोस्ट इवॉल्व प्लांट्स इन प्लांट वर्ल्ड के अंदर में सबसे इवॉल्व ये प्लांट्स माने जाते हैं। इट इज यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलता है, पहला यूनिक फीचर है। इट इंश्योर दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट द सीड विद द फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज। जब तक के एग फर्टिलाइज नहीं होगा, ये इंश्योर नहीं होगा कि सीड में एंडोस्पर्म होगा और सीड में फूड स्टोर भी होगा इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। द डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एग और मेल गमेट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, जो बाद में
नया प्लांट इनटू द न्यू प्लांट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब सीड उगती है, जर्मिनेट होती है, तब नया प्लांट बनाती है और वो बनता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो से। ट्रिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। ये पेन जो बनेगा ये न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बनाएगा जो एम्ब्रियो को और सीड जर्मिनेशन करने के वक्त उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। इट रिस्टोर द ट्रिप्लॉइड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड मेल गमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गमेट्स। इस कंडीशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये सुनिश्चित रहता है कि बनने वाला न्यू प्लांट्स वो कैसे रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, 2n रहेगा, क्योंकि हाफ 1 मेल एंड 1 फीमेल 2n हो गए, तो डिप्लॉइड कंडीशन ये उसको इंडिकेट करती है। इट आल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये पॉलीएम्ब्रियोनी को भी अवॉइड करता है। अब पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होगा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या आने वाले टॉपिक्स में। ये अवॉइड करता है ताकि एक सीड में एक ही एम्ब्रियो ये होगा, ये हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी एक फ्रूट में एक सीड नहीं होता है, अब जानते हैं जिस मैंगो में एक फ्रूट में एक ही सीड होता है। लेकिन अगर नींबू की बात करें, लेमन की बात करें, तो एक फ्रूट में एक सीड नहीं होता, मोर देन 1 सीड होता है। तो ये कुछ प्लांट स्पीसीज में इसको बढ़ावा दिया जाता है या उसके अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं, हम पढ़ेंगे कैसा होता है। ठीक है, तब तक के ये पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।